ओम नमः सिद्धिभ्यो एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि बद्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 62 पृष्ठ 112। णो सद्दहन्ति शोकं सुहेषु परमंति विगतघादीणं सुनिदूणते अभव्वा भव्वा वातं पडेच्छन्ति। इस गाथा में अपने शब्दार्थ रोज चलता है, आज भी चलेगा, लेकिन इसका जो मुख्य विषय आज का रहेगा वह केंद्रित रहेगा सुनिदूण पर। यही क्यों कहा, अनादूण क्यों नहीं कहा? जानकर ये भी तो कह सकते थे, आचार्य ने सुनकर ही क्यों कहा? ये चीज मेरा महत्वपूर्ण है। विगत घादीणम सोखम, पहला मूल शब्द क्या है? विगत घादीणम सोखम, घाती रहते जीवों का जो सुख है वह सुहेसु परमम ति, सभी सुखों में सर्वोत्कृष्ट है। ति माने ऐसा, णो सद्दहंति, श्रद्धा नहीं करते हैं। कैसे श्रद्धा नहीं करते? ति सुनिदूण, ऐसा सुन करके भी जो श्रद्धा नहीं करते। ते अभव्वा, वो अभव्य जीव हैं। वा अथवा दूसरी ओर जे, जो जीव तम पडिच्छन्ति, जो उसको स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने का अर्थ यहाँ अप्लाई करना है। ते भव्वा, वे भव्य जीव हैं। ये तो शब्दार्थ हुआ। अब अपनी जो चर्चा चली थी वो विगत घादीणम सोखम, इस पर थोड़ी चल गई थी। लास्ट में दोबारा चलेगी, लेकिन फिलहाल बेसिकली चल गई थी। दूसरा सुहेसु परमम, इस पर भी चर्चा अपनी चल गई थी। आज का जो मुख्य विषय है वह यही है कि सुख, सभी सुखों में वह परम यानी उत्कृष्ट है। ऐसा सुनकर, ये जो आचार्य देव ने कहा, ये सुनकर क्यों कहा? जानकर कह देते, पढ़कर कह देते, पढ़िदूण, णादूण, ठीक है ना? तो ये सब नहीं कह के उन्होंने सुनकर ही क्यों कहा? हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि कुंद कुंद कोई शब्द का प्रयोग यूं ही नहीं करते, गलती से नहीं हो जाता, या कहना था सो कह दिया, ऐसा भी नहीं। वो बहुत चुन करके करते हैं। वह मर्म मुझे आज आपको बताना है कि सुन करके ही क्यों कहा। हमारे घरों में अक्सर एक वाक्य चलता है, अजी सुनते हो या सुनती हो। तो एक बात बताओ कि चाहे वो पतिदेव हो चाहे पत्नी जी हो, उनमें अपने पति या पत्नी के बहरे होने का किसी के पास कोई शंका भी है? नहीं। कभी वो बहरा है, ऐसी शंका किसी को है? नहीं है। तो फिर सुनते हो क्यों पूछते हो? मेरा बड़ा सरल सा प्रश्न है।
कि सुनते हो क्यों पूछते हो? कान सही सलामत है तो सुनेगा ही आदमी, बहरा नहीं है तो सुनेगा ही, फिर सुनते हो क्यों पूछते हो? फिर वो कहते मैं लाख कहता हूं ये मेरी एक नहीं सुनती। मतलब वो तब भी ये नहीं मानते वो बहरे हैं, वो अप्लाई नहीं करते के अर्थ में सुनते। ये बहरा कहने के अर्थ में नहीं कह रहे, कान खराब है के अर्थ में नहीं कह रहे। समझ में? तो जो सुनना शब्द का प्रयोग है, क्रिया का प्रयोग है, वह श्रवणेन्द्रिय के विषय के रूप में नहीं। जितने संगी पंचेंद्रिय हैं या अकेले पंचेंद्रिय भी हैं तो वो सभी सुनते ही हैं। समझ में आया? और जब सब सुनते हैं तो ये भी सुन ही लेंगे। तो आचार्य देव ने अकेले सुनी दूण कहा, पढ़ा दूण नहीं कहा, पढ़ी दूण नहीं कहा। ऐसा पढ़ा भी तो जा सकता है कि भाई जो विगत घाटीणम सोखम सुहेसु परमंती पढ़ी दूण, ऐसा शास्त्र में पढ़ लिया। प्रवचन सार में भी पढ़ ही तो रहे हैं। कुंद कहते पढ़ने से काम ना चलेगा। कहते आप लग गए, मैं सुनूं कैसे? आप मेरे सामने बोल कर रहे हो। कहते नहीं, सुनना तो पड़ेगी, मैं खरी खरी सुनाऊंगा और सुनना पड़ेगी। अब आपको अंतर क्या लग रहा है? माने जो पढ़ने के लिए आप ऐसी क्रिया का प्रयोग या उसी क्रिया का भिन्न अर्थ में प्रयोग नहीं करते। समझिए? कहने के लिए नहीं प्रयोग करते, जानने के लिए प्रयोग नहीं करते, लेकिन सुनने में आप हमेशा दो अर्थ लेते हैं। एक कान से सुनना और एक चित्त पे चढ़ाना। समझिए? ये तो हुआ एक पक्ष। अभी आप घबराइए मत, ये शब्द एक शब्द घंटा भर लेने वाला है, इसमें इतनी गहराई है, इसलिए ये मत सोचना कि हो गया काम। ये तो अभी कहानी शुरू हुई है, बात शुरू हुई है। समझ में आया? उपयोग जहां रमेगा उसमें बात अपने आप निकलती है। बहुत लोगों को शंका है, कहां से लाते हो, कहां से कहते हो। अरे कोई चमत्कार नहीं, लोग बाबू को अनेक तरह की जिज्ञासा रहती है। पूछने में, मौके पर चिमटी लेने में कोई नहीं छोड़ता, कोई कसर नहीं छोड़ता। चाहे विनम्र बने चाहे उद्दंड बने, लेते जरूर है। समझ में? आप किस आधार पे कहते हो, आपको कैसे पता चलता है? अरे भाई, जिन वचसी रमनते, जिन वचनों में उपयोग रमा के थे, देखो जैसे आपका उपयोग कोई गाली दे दे तो वो दिन रात दिमाग में घूमती है, अरे उसने गाली दी, सबके बीच में सुना दी। घूमती है कि नहीं घूमती? हमारे आचार्यों के वचन घूमते नहीं? घूमती वो गाली? क्या मेरे लिए लोग नहीं दे लेते? दे लेते, कोई कसर नहीं छोड़ते। भाई ये तो पाप पुण्य का उदय है, इस उदय से कौन क्या कर लेगा? जो क्रमबद्ध में जिसका जैसा परिणमन लिखा उसको कोई बदल सकता है क्या? वो तो होगा, सबके होता है। एक से एक महापुरुषों के हुए कि नहीं हुआ? बताइए, नारायण श्री कृष्ण नेमिनाथ के क्या क्या बातें नहीं हुई थी, बलराम और नेमिनाथ की क्या क्या बातें नहीं हुई थी। पढ़िए जरा आप उनका पुराण, दुनिया भर की बातें मिलेंगी। समझ गए? ये सब चलेगा। संसार में इस सबसे जो घबरा गया वो घबरा गया। मैं तो कहता हूं संसार से प्रभावित ही नहीं होना। समझ गया? अब प्रभावित रहने की कला सीखो। प्रभावित होने लगे तो एक एक से जो ही असर पड़ेगा तो आप बहुरंगी हो जाओगे। नहीं ऐसा, आपको ये डर हो जाए कि जिस रंग की लाइट पड़ेगी मेरा शरीर उसी रंग का हो जाएगा, तो किस किस से भागोगे? समझ गए? बहुत तरह के रंग पड़ेंगे,
हम उनसे अप्रभावित रहना सीखें। अरे जो रंग चेहरे पे लग जाए वो भी मेरा स्वरूप नहीं बन गया। लगा है 2-4 दिन में उतर जाएगा, जो समय लेगा लेगा, उतर जाएगा। उससे भी प्रभावित नहीं बनना, समझ गए? अब प्रभावित रहोगे तो पकड़ पाओगे बात, वरना पकड़ नहीं पाओगे, समझे? बहुत से लोग, मैं ऐसे ही कह रहा हूं, और मैं रोज ही इन चीजों को देखता और भोगता हूं कि आपको क्या है कि नहीं, कितनी गहराई पता है, कितना तत्व, किसका परीक्षण करना, और कौन बता सकता है किसी को? कोई मैं अनुभव या इनकी बातें लिख दूं, कितनी ही कर लूं, उससे क्या गारंटी है? कौन सी बात क्षयोपसम पर आधारित है और कौन सी अनुभव से निकली है? आपके पास कोई थर्मामीटर है? नहीं। भाई जो लिखी पढ़ी जाती है वो सब क्षयोपसम से लिखी पढ़ी जाती है, जो बोली सुनी जाती है वो सब क्षयोपसम से बोली सुनी जाती है, जितनी समझी जाती है वो क्षयोपसम से ही होती है कि और किसी से होती है? कोई क्षयोपसम से खाली बैठे बैठे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख दे तो इसका मतलब वो व्यक्ति अच्छा हो गया, और कोई नहीं लिख पाया तो वो बुरा हो गया। सब कल्पनाएं छोड़ दीजिए और दुनिया को परखने की जगह अपने परिणाम परखने की कोशिश कीजिए। आज बड़ी भारी विडंबना हो गई, हम लोगों को परखते घूमते। पहले अपने को परख लीजिए और जो कमी मिले उससे सुधारने की कोशिश कर लीजिए, समझ गया? और तीसरी बात खास कह रहा हूं, बहुत जानने की जगह प्रयोजनभूत जान लीजिए। जो आज वर्तमान में समझ में आ रहा है चर्चा, उस पर चिंतन फोकस कीजिए। हमें थोड़ा ये भी जानना, थोड़ा वो भी जानना, थोड़ा इसका बता देना, आपको तो बहुत आता ये भी बता दो। क्या कर रहे हो? जो चर्चा चल रही है उसमें तो उपयोग रम नहीं रहा। थोड़ा ये भी बता दो, थोड़ा वो भी बता दो। मेरे को अक्सर थाली में एक दाल सब्जी ज्यादा पसंद नहीं, 50 स्वाद पसंद नहीं। क्यों? टेस्ट ही बदलते रहो, मन से कोई ले ही नहीं पा रहे। ऐसे ही हम दसियों, थोड़ा इनका, थोड़ा उनका, थोड़े इस ग्रंथ, क्या करते हो आप? हमें समझ में नहीं आता। एक बार में जो चर्चा चली उस पर उपयोग केंद्रित करो। पहले उसको तो समझ लो, उसमें क्या मर्म मिल रहा है। अभी तक यही क्लियर नहीं हुआ कि विगत घादीणम में घादी का पूरा अर्थ क्या है। आज सुनी उनका मैं ले रहा हूं बात दूसरी, लेकिन इसका मर्म समझने की कोशिश करो। आचार्य कोई भी बात कहते हैं तो क्यों कह रहे, उस पर फोकस करो, बाकी चीजों पर दिमाग मत दौड़ाओ, कोई लाभ नहीं होगा। देखो किस जीव, एक चर्चा चली थी, गुरुदेव श्री के सामने की बात बता रहा हूं, खुद मैंने पूछा था जब भेद विज्ञान की कलश चला था, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकेल केचना, ये चर्चा चली। तो उस समय शाम के जब अकेले घूमते थे ना, तो पूछा गुरुदेव श्री एक बात बताओ, किस विकल्प को, किस जाति के विकल्प को तोड़ के सम्यक दर्शन होता? किससे भेद विज्ञान करके सम्यक दर्शन होता? गुण भेद से, पर्याय भेद से, विकल्प से, किसको तोड़ करके सम्यक दर्शन होता है? ये मतलब आमने सामने की बात बता रहा हूं, कोई इधर उधर की कहीं सुनी या कहीं पढ़ी लिखी बात नहीं बता रहा। उन्होंने कहा इसकी कोई गारंटी नहीं, जिसका उपयोग जहां अटका होगा वो छोड़कर सम्यक दर्शन। तेरा उपयोग यदि पर्याय में अटका होगा तो पर्याय से हटके होगा, गुण भेद में अटका होगा तो गुण भेद से हटके होगा, प्रदेश भेद में अटका होगा प्रदेश भेद से हटके होगा। जहां तेरा उपयोग अटका है वहां से छुड़ाना पड़ेगा। इसलिए कोई जनरल उत्तर इसके लिए नहीं दिया जा सकता, समझ रहे ना? अपने परिणामों को परखो, उनको देखो, बारीकी से पहचानो कहां अटके हो तुम। यदि बहुत क्षोभसम बहुत सी चीजें जानने में अटके हो तो रूपल बहन ये भी बंधन ही है और कुछ नहीं है। ये भी जान ले, थोड़ा ये भी जान ले,
जैसे शादी पार्टियों में जाते पहले थोड़ा गोलगप्पा, थोड़ा मीठा देना, थोड़ा तीखा पानी देना, क्या है ये? अरे तुझे जो अच्छा लगता वो लेना, और हमें विषय बदलने की आदत पड़ गई। ये क्षोभसम को हम संतुष्ट करना चाहते हैं, देखो हमने तुम्हें कितनी चीज खिलाई, इस तरह उपयोग को हम लगाना चाहते हैं। मत उलझो, है कोई सार नहीं। क्या समझ के आपके उधर कर्मों के स्थिति अनुभाग बदलना और इधर पे उपयोग का अपने स्वरूप की ओर उन्मुख होना, वो पुरुषार्थ जब हो जाएगा, वो किस विकल्प किस चीज को पढ़ के होगा कोई गारंटी नहीं। समझ गए? कुंद आचार्य देव ये जानते थे कि ज्यादातर जीव पर्याय के मुंह में अटके हैं, उसकी चकाचौंध में अटके हैं, इसलिए उन्होंने समय सार में साफ लिख दिया कि यह सम्यक दर्शन का ग्रंथ है, ये उससे ऊपर की भूमिका का ग्रंथ नहीं। बताया था ना आपको। भूदत्तेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षो या सम्मतम। सम्यक तो उसमें जोड़ा कि सम्यक्त्व के लिए ग्रंथ है। इस ग्रंथ का एक मेन टारगेट 9 पदार्थों का वर्णन नहीं है, वो अधिकार 9 जरूर है, लेकिन सम्यक्त्व का टारगेट है। और उस सम्यक्त्व के लिए 9 को जानना जितना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना उनसे कर्ता कर्म की बुद्धि को छुड़ाना महत्वपूर्ण है। इसलिए 2 अधिकार एडिशन लिख दिए। वो दोनों अधिकार सम्यक दर्शन के अधिकार हैं, खरेखर उपयोग को पर से हटाने के अधिकार है, कर्ता कर्म और सर्वशुद्धि ज्ञान। तो ये सब जानकारियां जो आपको दे रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये सुनकर कितने लोग बदल गए। कर्ता कर्म की भावना नहीं करना, मैं करता नहीं, अहम एदम एदम अहम एदम अहम एदस्सपि होसी मम एदम। क्या है? मैं इसका होऊंगा, ये मेरा होगा, ये मेरा है, मैं इसका हूं, मैं इसका था, मैं क्यों? 9 भाव की कथा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? प्रथमानी हो क्या पढ़ते हो? सुनी तो है ना, राम की, रावण की, सबकी। वो भविष्य में तीर्थंकर होगा कि नहीं होगा? हो स्वामी होऊंगा। अरे कुंद कुंद कहते भले आदमी, तुम तो बने बनाए हो, ये तीर्थंकरपना तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हें समझा समझा के परेशान हो गए कि तुम भगवान हो, पर हमारी रुचि तीर्थंकर, हमारी रुचि कामदेव में, हमारी रुचि 63 सलाखा महापुरुषों में। ध्यान रखना, 63 सलाखा महापुरुषों में कोई भी भगवान नहीं होता। हम तो पढ़े अधिकार, सुनो तो सही, इन पदों को पे रहते हुए, जमते हुए, इनका आकर्षण रखते हुए कोई भगवान नहीं। तीर्थंकर तो भगवान होते हैं, कहते उन्हें तीर्थ की चिंता उनने कब की? वीतरागी हो गए तो फिर तीर्थ के कर्ता कब रहे? पहले वीतरागी हुए तो भगवान हुए। ये सब चीजें सुनकर भी सुनी अनेकों बार, लेकिन इस कान से सुनते, इस कान से निकालते, उनको श्रोता कहते हैं, और जो दोनों कानों से सुन के मुंह से निकालते उनको पंडित कहते हैं। ग्रहण दोनों नहीं कर रहे। इसलिए आचार्य को चिंता थी। उन्होंने कहा सुनो, पहले तय करो तुमने सुना या नहीं सुना। हिला हिला के सुनाओ। तो पंडितों ने कहा साहब हमने पक्का सुना, जो आपकी गाथा के जिस क्रम से शब्द हैं ज्यों के त्यों आपसे बढ़िया गा के सुना देते। कहां अटक गए? गा के सुना देते, मधुर कंठ से सुना देते हैं। कंठ को मोक्ष होगा? बताइए, कंठ को मोक्ष होगा? गाने से मोक्ष होगा? किससे मोक्ष होगा जरा बताइए मुझे। उस तत्व को आत्मसात करने से होगा कि उसको सुनने और सुनाने से होगा? तुमने जिन जिन ने सुन के और काम वही किया जो कर रहे थे, तो सुना नहीं।
और जिन्होंने सुन के दूसरों को सुना दिया वो भी बहरे ही है, उनने सुना नहीं। ये ज्ञानियों के वचन माफ करना पंडिताई के लिए बिल्कुल नहीं। साधर्मी से तत्व चर्चा करके रस का आनंद लो, वो बात अलग है, और पंडिताई एक अलग चीज है। दोनों एक चीज नहीं है। गुरुदेव पंडिताई करते थे क्या लेना देना था? अकेले रहते तो वही चिंतन, वही चर्चा, वही स्वाध्याय। मैंने देखा है उनकी लाइब्रेरी में हर ग्रंथ पे कई कई रंग की पेंसिलों से अलग, मैंने कितनी बार स्वाध्याय किया। जब जिस रंग की पेंसिल हाथ में आ गई उसी जगह जगह निशान, कहीं कहीं कुछ लिखा भी। कई बार उनके लाइब्रेरी से वो ग्रंथ निकाल निकाल के देखे। और इतना ही नहीं, वो भी जो उनके अंतेवासी जो निकट रहते थे उनसे चर्चा करते थे। इसका प्रमाण क्या है? हर ग्रंथ की 2 प्रतियां थी उनकी लाइब्रेरी में, एक एक कॉपी नहीं थी, हर ग्रंथ की 2 कॉपी थी। क्यों? सामने वाला भी लेके बैठे और मैं बैठा तो तब चर्चा होगी। जो सुन लिखे छे आचार्य कब कह पाएंगे? ये चर्चा का स्वरूप, ये पंडिताई का स्वरूप नहीं। समझ में आया? 4-6 दृष्टांत लिए, घंटा भर टाइम पास किया, तालियां बजवाई, ये पंडिताई है, ये तत्व चर्चा नहीं। समझ में? भले ही दोनों नहीं बोले, लेकिन दोनों समान रूप से जुड़े तो सही। यहां तो उपयोग अकेला चुटकुलों में, कहानियों में, गाने में, बजाने में, इसमें उपयोग रहता है। इन्होंने तो तत्व कभी सुना ही नहीं, इन्होंने भगवान की वाणी कभी सुनी नहीं। जो लोग गा के बजा के दिव्य ध्वनि सुनाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं समाव शरण में कौन से बाजे बजते हैं? आप कह सकते हैं कि दुंदुभी वगैरह ये सब मंगल प्रातिहर्द। अरे भले आदमी, भगवान की दिव्य ध्वनि के समय चू सुई गिरने जितनी आवाज भी नहीं होती, कोई करवट भी नहीं बदलता, एकाग्र चित्त होके सुनते हैं। यहां कुंद कुंद जिस सुनने की बात कर रहे हैं, उस समो शरण जैसी स्थिति में भगवान के वचन खिल रहे हों, उस पात्रता के साथ सुनने की बात कर रहे हैं रूपल बहन। ये पंडितों के भाषण सुनने की बात नहीं कर रहे, ये व्याख्यान सुनने की बात नहीं कर रहे हैं, ये गायन सुनने की बात नहीं कर रहे हैं, ये भजन सुनने की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे समो शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती हो, तीर्थंकर परमात्मा साक्षात विराजमान हो, गणधर जैसे सुपात्र जीव भी विराजमान हो, और उनके बीच में, सबके बीच में खिल रही है, तो सच बताओ कौन क्या सुनता है? उनकी वाणी में क्या क्या आता है ये भूल जाओ। सुनता कौन क्या है कि तेरे चित्त में जो चीज चढ़ी है उसका समाधान ही जीव सुनता है, और कुछ नहीं सुनता। जिसका उपयोग पूरे द्वादशांग के लिए समर्पित है, पूरे द्वादशांग सुन लेते, और जिसका उपयोग अपनी जिज्ञासा के लिए समर्पित है, वो अपनी जिज्ञासा का समाधान सुन लेता है। लेकिन वहां सुनने वाले उसको तत्काल अप्लाई भी करते हैं। कितना करें ये जुदी बात है, लेकिन अप्लाई करते हैं। मिथ्या दृष्टि समकिति होता है, समकिति देशवृत्ति होता है, देशवृत्ति महावृत्ति। अरे भगवान बैठे रह जाते हैं और भव्य जीव वहीं दीक्षा लेके, वहीं साधना करके, वहीं श्रेणी मार करके उनके सामने भगवान उनके ज्ञाता बने वहीं रह जाते हैं सहज, और वो सिद्ध सला में जाके विराजमान हो जाते हैं। कौन है सुनने वाला? किसे कहते हैं श्रोता? सुनना कहते किसे हैं? अरे सुनाना जब सार्थक है जब सुनने वाला अप्लाई करे। जो अप्लाई नहीं करे उसे ना सुनाना सार्थक है और ना उसका सुनना सार्थक है।
ज्ञानी कहते हैं पर भूल जाओ, और पर हमारे चित्त पे चढ़ा हुआ है। रूपल बहन बहुत भरे मन से कह रहा हूं, आपको तो हंसी आएगी, लेकिन मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं कि कोई बड़े सेठ के यहाँ किसी कभी किसी काम से गए, बैठे तो उनकी बहुएं आपस में बात कर रही थी, कह रही थी कि स्टेशन का पानी तो गटर के पानी जैसा होता है। अब मैं ठहरा नितांत बेवकूफ आदमी, तो मैंने कहा भाभी जी आपने गटर का पानी कभी चखा है जो आपने पहचान लिया? अब वो तमतमा गई, चुपचाप चला। जिज्ञासा है मेरी, किससे पहचान करते हो आप, किससे तुलना करते हो आप, आपका उपयोग किस पे जाता है, बात सुन के आपका उपयोग कहां जा रहा है, आपकी प्रणति कहां ढुल रही है? क्या वह प्रणति इतनी पात्र बनी कि वो नाद जो गूंजता है उसके लिए आचार्यों ने 3 उपमाएं दी हैं, जलधर गर्जित, पटल गर्जित और तड़ित गर्जित। 3 नाम सुने, समझे? पानी भरे बादल गरजते हों, बड़े बड़े नगाड़े बजते हों, पटह गर्जित, और अचानक बिजली कड़कती हो, तड़ित गर्जित। इतनी आवाज होती है, लेकिन इसके बावजूद सब हमें जरा सा शोरगुल हो तो कहते भाई साहब बात सुन, क्या कह रहे, समझ नहीं पा रहे, हमारा चित्त ठिकाने नहीं है। और इतनी आवाज होते हुए भी कोई डिस्टर्ब नहीं होता, सब अपने अपने मन की बात भगवान की वाणी में उसका समाधान सुन लेते हैं। और ये भगवान के वचन, ये तुम्हारा पुण्य उदय के समो शरण में जाके बैठे, कल्पना तो करिए, त्रियंच आदि जीव वो अपना त्रियंच पना भूल जाते, उन्हें शर्म नहीं लगती कि ये चक्रवर्ती तो इतने कीमती मुकुटे, सौधर्मेंद्र इतने कीमती रत्नाभूषण पहन के आया और हम नंग धड़ंग चले आए ऐसी पूछ उठा के, पता नहीं कितने दिन से तो नहाया नहीं है। क्यों? किसी को खेद होता है? किसी को देह की दशा ख्याल रहती है? नहीं। और सच बताओ, यदि एक मनुष्य, वह भले ही तीर्थंकर का पुत्र हो, गृहस्थ अवस्था का, वह अविरति सम्यक दृष्टि के रूप में बैठा और उसके सामने एक गंदा नंग धड़ंग पूछ वाला देशवृत्ति बन जाए तो गुणस्थान किसका ऊंचा? बताइए। तुम सुन के कितने सुधरे, कितनी सीढ़ी चढ़े, कितने परिणाम बदले, कितने संकल्पित हुए, ये तो बताओ मुझे। तुम अभी भी चक्रवर्ती बने हुए हो। हमें खेद होता है कि तुम्हारे चक्रवर्तित्व, मैं सम्यक छायक सम्यक दृष्टि पे कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, जितना कह रहा हूं उतना समझ रहा हूं, तुम्हारा चक्रवर्तित्व हमें खेद का विषय बन रहा है। तुम दया के पात्र हो, क्यों? क्योंकि तुम तो अभव्य हो, भगवान के वचन सुन के भी अभी भी चक्रवर्तित्व में मग्न हो। ये आपके जो, मैं तो वो शब्द नहीं बोलता जैसे और विद्वान बोला करते थे, पंचकलंकों को रामलीला और पता नहीं कौन कौन सी लीला नाटक शब्द बोलते थे, मैं तो स्वप्न में नहीं सोच सकता, क्योंकि वो एक प्रतिमा के परमात्मा बनने की पवित्र विधि है, उसके बारे में ऐसे कमेंट्स करना वह जिन शासन का अपमान करना है, समझिए ना, सीधा सीधा अपमान करना, निधत्त निकाचित कर्म बांधना। मुद्दे की बात कुछ और बताना चाहता हूं। वो जो भी होता है
और उसमें आप पार्ट बनते हो बड़ी बड़ी बोलियां लेके, बड़े दानवीर बन के। मैं उन सब दानवीरों से पूछना चाहता हूं कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है बोलने के लिए, कोई समय सार से होता है, कोई प्रवचन सार से होता है, कोई नियम सार से होता है, किसी और ग्रंथ से होता है। वह ज्ञानियों के वचन है, भगवान की वाणी है। आप बोलते हो और उसके बाद बैठते हुए जब माइक पे आके बोलते हो ना, तो जाके बैठते हुए चरित्र संभालते हो या चित्र संभालते हो? कपड़े सही हैं, बाकी मुकुट सही है, चित्र संभाल रहे हो या चरित्र संभाल रहे हो? जो वचन तुम बोल के गए, दुनिया को सुना के गए, तालियां पड़वा के गए, वो वचन क्या तुम्हारे उपयोग ने सुना आज तक? तुम तब भी इंद्र ही बने रहे, तब भी राजा ही बने रहे, तब भी तुम भव्य नहीं बन पाए। पीड़ा होती है ये सब जानकर, तब लगता है कि वाकई में आज ये पंचकणक का अर्थ ही नहीं जानते हैं, शायद ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, नाटक ही कर रहे हैं। लगता है ये उसके पात्र हैं कहां? जो बोलियों से बनेंगे वो पात्र कहां से होंगे? जो व्यापार करके बनेंगे पात्र कहां से होंगे? पात्र होता है जीव, जिसके जीवन में संकल्प हो, धर्म का आदर हो। दान की बोलियों से पात्र नहीं होता है जीव। वो सुना सकता है, वो सुनने का दिखावा कर सकता है, लेकिन वो हमेशा चित्र संभालेगा, चरित्र नहीं संभालेगा। मेरी पिक अच्छी आना चाहिए, मेरी वीडियो अच्छी आना चाहिए। यदि वीडियोग्राफर ने या फोटोग्राफर ने बाय द वे तुम्हारी कोई बात हुई थी और तुमने कुछ इधर उधर देख रहे थे या झपकी ले रहे थे, वो वीडियो ले ले और भेज दे, तो आप उसकी वाट लगा देते। तेरे पैसे किस बात के? तूने एडिट क्यों नहीं की? मुझे तो बढ़िया बढ़िया दिखाना थी, भले ही मैं गड़बड़ कर रहा था। क्या दृष्टिकोण हो गए? सब चित्र संभालने में लगे हुए, चरित्र संभालने की चिंता। अरे इतने अमृत वचन बोले जाते हैं उस समय, वो कायदे से तो तुम नहीं बोल पाओ और अपने आप में उनको उतारने की चिंता में, सावधानी में लग जाओ, तो मेरे ख्याल से बोलना भूल जाओ तो उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन संभालने में तत्पर हो जाओ तो भव्यपने की निशानी है। आपने बोल भी लिया और सुन भी लिया, और जिस जीव ने सबको सुना दिया लेकिन ना तो खुद सुना, ना खुद समझा, ना खुद अपनाया, तो उसने सुना क्या? मुझे तो इतना बता दो, सुना क्या? खरेखर तो उसने सुना ही नहीं है। यही अंतर तो मैं समझाना चाहता हूं। ये आचार्य देव ने सुनिदूण शब्द जो कहा, वो अकेले इस कान से सुनने की बात नहीं कही। कान से सुन के ही कल्याण हो जाएगा ये नहीं कहा। अरे आप सिखाना चाहो तो जो संगी नहीं है उनको भी तो सिखाते हैं लोग, सीखते भी हैं। चूहों को, कुत्ते बिल्ली को, पता नहीं कौन, मैं ये नहीं कहना चाहता ये सब संगी नहीं है, पर मतलब ये तो दृष्टांत है। पता नहीं किन किन को लोग क्या क्या सिखा देते, जो जानते ही नहीं इस शब्द का अर्थ क्या है। उसको 10 बार वो नाम सुना, वो उस नाम पे दौड़ने लगता है, पीछे आने लगता है, दुम हिलाने लगता है। तो आप क्या समझ रहे हो कि आपने क्या नाम बोला वो समझ गया? उसे क्या पता आपने क्या बोला? वो तो रोटी का गुलाम है। आप रोटी देते हो, जो कह के देते हो उस नाम पे दौड़े। ऐसी जो विषयों के गुलाम है, धन के गुलाम हैं, वो सेठियों के सामने वो सुनाते तो बहुत हैं, सबसे बड़ा खेद होता है कि वो सुनते नहीं। मैं तो उनसे विनती करता हूं, जो आप सुनाते हो एक बार सुन लो। जितने पब्लिक प्रभावित होती है इस देख के, जितना संतुष्ट होते हो, अपने परिणामों का परिवर्तन देख के संतुष्ट होके बताओ तो जाने के तुमने सुना। कुछ पता नहीं। कुंद कुंद समोसरण से होके आए थे, वहां उन्हें सुनने वाले मिले थे,
और सुनाने वाले मिले थे। यहां तो कोई सुनने और सुनाने वाला ही नहीं दिखता। ज्ञानियों की पीड़ा कभी समझिए आपने। गुरुदेव अक्सर कभी कभी भाव विभोर हो जाते हैं। हम कहां पढ़ा। पहले सुनाते थे 500 धनुषनी काया छे, कोट पूर्वनी आयु छे, साक्षात भगवान विराजे छे समो शरणमा। जंगल थे केसरी सिंगो, एम आवे छे यूं बैठ जा। प्रभु उन्हें उस त्रियंच में पात्रता नजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो सुनने वाले भी थे और वहां सुनाने वाले भी थे। एक शब्द बोले बिना हर किसी के प्रश्न का उत्तर मिलता था। ऐसे तो सुनाने वाले थे, और जो सुन तो उत्तर मिलता था उसको बिना अप्लाई किए कोई हिलता नहीं था। ऐसे सुनने वाले थे। उनको देख के आए थे कुंद कुंद। तो यहां पूछते हैं कि है कोई भव्य, है कोई भव्य जो सुन के अप्लाई करने को तैयार हो। ये ज्ञानियों के वचन, ये भगवान की वाणी सुनने के बाद भी जो सुन के रह गए, उन्होंने तो सुना ही नहीं। कुंद कुंद उनको, उनके कान सलामत मानने को तैयार नहीं है। जरा विचार करना पवन जी, ये क्या कह दिया आचार्य ने। कितने सालों से सुन रहे हो जिनवाणी? 15, 20 साल, 25 साल कुछ तो हो ही गए होंगे। सुनी कितनी, ये तो बताओ। कुछ भी नहीं। डिफरेंस में सुनी कितनी? अरे इन बहरे कानों ने कितनी सुनी, इसकी कीमत क्या है। बहरे इसलिए कह रहे हैं कि इनको ज्ञान नहीं होता। कान में ज्ञान नहीं है। जिसे ज्ञान होता वो अलग चीज है। उसने कितनी सुनी ये बताओ। ये बात जो बारंबार चलती है हमारी, तो एक नहीं सुनते हैं। कभी बच्चों को कहते, कभी पति को कहते। जब ये कहते हैं तो क्यों कहते हैं? उन्हें पात्र मानते कि नालायक मानते? सच बताना। ये कमेंट्स कब निकलता है कि हमारे बच्चे तो निहायत नालायक है, एक नहीं सुनते, कुछ भी कितने ही कह लो। ज्ञानी कहते हैं हमारे श्रोता निहायत नालायक हैं, अभव्य हैं, वो तो कहते हैं। क्यों? क्योंकि सुनने के बाद भी एक नहीं सुनते। सुनने के बाद हाथ तो जोड़ते हैं, लेकिन उपयोग नहीं जोड़ते। रूपल बहन क्या कहा? हाथ तो जोड़ते हैं लेकिन उपयोग नहीं जोड़ते। उसमें उन वचनों में पहले उपयोग जोड़ो, अपनी परिणति को जोड़ो और अपने समर्पण को जोड़ दो। बस आज आपको जो बहुत सुनना है, ये भी बताओ, वो भी बताओ। एक सुन के भी उपयोग शब्द बाबूजी बारंबार कहा करते थे। उन्होंने लिखा कई बार, युगल जी साहब। बहुत सबसे ज्यादा गुरुदेव के बाद मैं सबसे ज्यादा उन्हीं के प्रति भाव विभोर रहता हूं। उनके एक एक वचन जितने बिल्कुल भ्रम रहित निर्भ्रांत वाणी उनकी। वो कहते थे मेरा बस चले तो पंचड़क वगैरह में एक प्रवचन से दूसरा प्रवचन नहीं होने दो। कोई जरूरत नहीं है, एक हो, सुनो, शांत मन से सुनो, समझो, उस पर विचार करो, चिंतन करो, आपस में साधर्मी बैठ के चर्चा करो। या बदलते क्यों हैं? ये नए नए जो बदलते रहते हैं, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, दिमाग में दही हो जाता, समझ में ही नहीं आता कि किसकी बात सुने और क्या माने। इतनी सारी बातें शोभसम में याद तक तो रहती नहीं है। ये समोसरण का स्वरूप है। भगवान की वही बात सुनाई देगी जो तुम्हारे उपयोग में जिज्ञासा है। प्रश्न का उत्तर सुनाई नहीं देता है, वहां जिज्ञासा का समाधान सुनाई देता है। अब आप तय करो कि आप जिज्ञासु हो, आपके जिज्ञासा है,
या प्रश्न है? जिज्ञासा का समाधान ज्ञानियों से सुना जाता है, प्रश्न का उत्तर तो पंडित लोग करते हैं। सच बताऊं, तत्व ज्ञान जैसी चीज के लिए पंडिताई से बड़ा अभिशाप दूसरा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सुनते भी दूसरों के लिए और सुनाते भी दूसरों के लिए। समझिए, ये दूसरों की सुनते भी दूसरों के लिए, इधर से लेंगे उधर ट्रांसफर करेंगे, सप्लाई करेंगे, और वहां से क्या डिमांड आती है वही दूसरों से पूछते हैं, वहां से लाके देते हैं। कभी अपने लिए नहीं सुनी, कभी अपने लिए नहीं अपनाई बात, कभी स्वयं के लिए चिंतन नहीं किया। जितना चिंतन करते हैं इस गाथा के, आप क्या बताऊंगा आज क्या चिंतन। रूपलवन कई बार पूछती हैं कि आप जो बता, मुझे खुद ही कई बार पता नहीं होता कि आज क्या चलेगा। उस शब्द पर विचार भी करते हैं कहीं नहीं, और यहां बैठ के पता नहीं कहां से आता है। अभी लोग हमसे पूछते हैं कहां से लाते हो, मैं क्या बताऊं कहां से लाता हूं। बस मैं निश्चल भाव से उपयोग को उसमें छोड़ देता हूं, वो अपने आप निकाल के लाता है। क्या लाता, कहां से लाता, मुझे पता। समझ में? मैंने इतना संकल्प जरूर किया हुआ है, जब तक देह साथ देगी मैं नीचे बैठ के इसी गद्दी पर जो होती है उस पर ही तत्व चर्चा करूंगा। मूल आगम को सामने रख के ही तत्व चर्चा करूंगा, ये पंडिताई भाषणबाजी नहीं करूंगा। समझ में? फिर वो मर्म अपने आप निकल के आता है, मुझे निकालना नहीं पड़ता। बस आप एक बार नहीं समर्पित भाव से जुड़ो। आप ज्ञानियों के वचन यदि समो शरण में त्र्यंच जितनी समझदारी से सुनते हैं, जितनी पात्रता से सुनते हैं, आज के बड़े बड़े 30 मार्खा भी वो मनुष्य भी वो पात्रता रखते नहीं दिखते। मैंने आपको कहा ना अभी, यदि एक त्रियंच देशवृत्ति हो जाए और वहां पर मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती बैठा हो और वो अविरति का अविरति बना है, तो बताओ कौन पात्र है? भगवान की वाणी तो खिर रही है, भले ही वो सम्यक दृष्टि हो, लेकिन अविरति से देशवृत्ति महावृत्ति किसी मार्ग पे बढ़ नहीं पाया। कहीं के लिए उसके अंदर में उल्लास नहीं आ पाया। चक्रवर्ती भरत भले ही एक अंतर मुहूर्त में केवली हो गए हों, हर पर्याय की अपनी भिन्न परिणति है और भिन्न उसकी व्याख्या है, लेकिन उसके पहले जो परिणति कितने हजार साल तक, 60,000 साल तक शायद 6 खंड को जीतने में लगी हो, जो परिणति भाई पर चक्र चलाने में विचलित नहीं हुई हो, उस परिणति को प्रशस्त कैसे कहा जाए? आप भगवान की वाणी को सुनने के लिए चक्ररत्न को ठुकराने को तैयार थे। इस बात को, इस भावना को मैं प्रशस्त कहता हूं। लेकिन जब भगवान की वाणी सुनने को मिली, उसके बाद भी यदि आपकी परिणति वहां नहीं पहुंच पाई जहां पहुंचना चाहिए थी, तो हम कैसे कहें? ये सुनकर के आए थे कुंद कुंद, और लोगों को सुनता देख करके आए थे। आके यहां अंतर कर रहे हैं। वहां जो सुनते थे सब सुधरते थे 100%, चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंच। अरे जिनका सारा जीवन कलह में बीता और कलह कराने में बीता, ऐसे भवनवासी तक वहां सुधर जाते। समझिए आप महावीर जी, समझिए क्या कहा मैंने? जिन भवनवासियों का जीवन नरकियों को कसाय भड़काने में और लड़ाने में बीतता है, इतनी तीव्र कषाय के धनी, वो भी वहां आके सुधर जाते हैं। वो भी एक बार सम्यक दर्शन देश व्रत तो नहीं ले सकते, लेकिन
वैसी भावनाओं में तो आते हैं। ये भावना तो करते हैं कि ये पर्याय की आयु कब पूर्ण हो, कब हमें मनुष्य भाव मिले और कब हम महाव्रत लेकर के देश व्रत महाव्रत लेकर के आत्म साधना करके मोक्ष जाए। ये भावना तो कर सकते हैं, लेकिन यहां सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वहां एक भी लौट के भगवान के सामने बोलता नहीं था, कोई नहीं बोलता था कि हमने क्या सीखा, क्या समझा। लेकिन भगवान के सामने अपनी प्रणति से उत्तर दे देते थे। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो तो जानते ही हैं, लेकिन और लोग भी जान जाते थे कि किसके क्या हुआ। एक बात बताइए, आपके काम भाव आए तो आपके चेहरे की या शरीर के विकारों से जाना जा सकता है कि नहीं जाना जा सकता? क्रोध आए तो शरीर के विकारों से जाना जा सकता है, मान आए तो शरीर के चिन्हों से जाना जा सकता है। मैं कहता हूं कि आपको सम्यक दर्शन हो जाए, बताइए किस चिन्ह से जाना जाए? है कोई निशानी? वो आत्मा की परिणति है, वो कषाय की परिणति नहीं है जो देहाश्रित भी कही जा सके। वो कर्माश्रित परिणति नहीं है, स्वभाव की परिणति स्वभाव में जानी जाएगी, आत्मा में जानी जाएगी, उसके लक्षण देह में नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैंने एक दिन लिख दिया था, कुछ लोग कहते हैं आपने क्या लिख दिया, गड़बड़ लिख दिया, आपको जो लगता है। मैंने लिखा कि जगत के जीवों के कितने ही कुछ कह लो, कुछ भी कर लो, जहां के तहां पड़े, उनकी ऐसी परिणति देखकर जिनेंद्र देव की आंखें झुकी तो उठी ही नहीं। क्या देखे अब इनको, क्या समझाएं, जिन्हें सुधरना ही नहीं है। अरे दूसरे का नहीं, अपना हित जिन्हें नहीं करना है। कितनी बड़ी पीड़ा की बात है। लोगों को दूसरे का भला करने को किसी को कंटाला लगे तो समझ में आता है, अरे तेरे भले की बात करते हैं और उसको करने में तुझे कंटाला लगता है। ये सुख संसार के तुझे भले लगते हैं, जो सच्चे सुख हैं उनमें भी सर्वोत्कृष्ट कौन है? विगत घादीणम सुखम, ये सुहेसु परमम ती सुनिदूण। सारी जिनवाणी क्या कह रही है? वो सुख ही सुख है, बाकी सुखों की गिनती कहां करोगे? सम्यक दर्शन है, छूट सकता है। इच्छा के अलावा प्रथम उपसम द्वितीय उपसम सब छूट सकता है कि नहीं छूट सकता? छूट सकता है। देश वृत्त का गुण स्थान गिर सकता है कि नहीं गिर सकता? गिर सकता है। महावृत्ति बड़े से बड़े, बढ़िया से बढ़िया, वो भी गिर सकता है। कब क्या हो सके कोई गारंटी है? नकली नहीं, असली की बात कर रहा हूं। माघनंदी जैसे आचार्य महाव्रती थे, सच्चे महाव्रती, महातपस्वी, एक समय परिणति का पता चला सब गिर सकते हैं, सबके सुख की जाति बदल सकती है, सबके सुख धोखा दे सकते हैं, लेकिन विगत घादीणम सुखम ये कभी धोखा नहीं देता। एक बार शुरू हुआ, एक बार पाया, उसके बाद में कभी बदलता नहीं है। जो बदल जाए वो सुख नहीं, और जो सुख है वो कभी बदलता नहीं। ऐसा सुख एक ही होता है, बाकी सुख तो कहने के। ऐसा सुनकर के भी अब ये कुंद कुंद की थोड़ी पीड़ा आ रही, सुनना जरा ध्यान से। ऐसा सुनकर के भी और मन में भावना होते हुए भी अपूर्ण भव कामिणो, मुझे दूसरा भाव नहीं चाहिए भगवान। कहां पोन्नूर हिल और कहां विदेश, पूर्व विदेश क्षेत्र,
हजारों लाखों मील की दूरी क्षण भर में तय करके भगवान के समोसण में पहुंचते हैं। कुंद कुंद मर्यादा ली थी कि भरत क्षेत्र से, अपने भारत देश से बाहर नहीं जाएंगे। दीक्षा के समय मर्यादा ली थी। सारी बातें भूल करके एक बार भव विनाशिनी कला सीखने के लिए, उस भव विनाशिनी विद्या को जानने के लिए, तद्भव मोक्षगामिनी पुरुषार्थ की जाति को जानने के लिए सारी मर्यादाएं भूल के चल के जाते हैं। 7 दिन तक सुनते हैं, समझते हैं, चित्त पर तो लिख लेते हैं, लेकिन परिणति को नहीं ढाल पाते। चित्त पर तो लिख दिया कि अब जो मनुष्य भाव होगा वह 8 वर्ष की आयु में दीक्षा लेके सीधे साधना करके मोक्ष जाने वाला होगा। उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, उसके प्रति पूरी सावधानी रहेगी। इस परिणाम को लगातार संभाल के रखूंगा। चक्रवर्ती भरत का वो दृष्टांत आपने सुना होगा। किसी देव ने कह दिया कि साहब सबसे सुंदर रानी को देखा, और रनिवास में कौन सबसे सुंदर है, लेकिन तेल का कटोरा लेके जाना और तलवार साथ है, एक बूंद छलकी नहीं और साफ आया तो पसीना पसीना। कौन सी थी सबसे सुंदर? देखी नहीं। दिमाग तो उसमें था। ऐसे जिन्होंने अपने उपयोग को निरंतर अपने इस परिणति की संभाल के लिए कि अब जो मनुष्य वो मिलेगा वहां 8 वर्ष तक का ही समय इंतजार करना है, और उसके बाद ऐसी परिणति पर तो लिख लिया। लेकिन वह भगवान के वचन सुन के जो वर्तमान में सुने तो सच्चे, ऐसे सुने के परिणति पर लिख के बैठ गए। 8 सागर की आयु तक एक उसके चिंतन, उसके मनन, उसके बारंबार अभ्यास के अलावा दूसरा काम नहीं करेंगे। भोजन नहीं करते, विश्वास करेंगे आप? किसी भी तरह का आहार ग्रहण नहीं करते, किसी भी तरह का अभिसार ग्रहण नहीं करते। एक तत्व की चर्चा और अंदर में धगस वैराग्य की के अकेले तीर्थंकर के दीक्षा कल्याण को जाके प्रभु इस भरत भूमि पर, इस देश में, इस जो 2.5 द्वीप है उनमें कहीं भी हो आप, यहां पर जहां पर कर्म भूमि है, ये तत्व बचाए रखना, ये तत्व ऐसा फैलाना कि लोग सब जाने। कभी जब हम वहां से सागरों के बाद आके जन्म लें तो कोई ऐसा ना हो कि आदिनाथ के साथ जैसा हुआ था। कोई धर्म नहीं जानता, मुनि धर्म नहीं जानता, मुनि धर्म की आहार दान की विधि नहीं जानता। यहां तत्व की चर्चा, तत्व के चिंतन, तत्व की प्रभावना करने वाला वातावरण तो बना रहे। प्रभु इसको कर्म भूमि बनाए रखना। आप तो मोक्ष जाओगे, लेकिन आगे एक तीर्थंकर के बाद कई बार लाखों साल बाद दूसरे तीर्थंकर होते हैं, तब तक वो शासन वर्तता रहे। शासन माने उत्तराधिकार नहीं है, तत्व ज्ञान की धारा। ये कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है कि जब तक अगले तीर्थंकर नहीं तब तक मेरे ही शासन चलेगा। नहीं। अरे जिन शासन वर्तता रहे तब शासन नहीं वर्तता, ये वीतरागता का शासन वर्तता रहे। जो आए जो जन्म ले वो वीतरागता के मार्ग पे आगे बढ़ सके। इस भाव से लौकांतिक देव भगवान की स्तोत्र करने आते। समझे? ऐसा सुना कुंद कुंद ने, वो कहते भैया हमने तो सुन लिया और हमने अपनी मर्यादा भी बांध ली। जो है वह लोक की कर्म की चाल कर्म की चलेगी और मेरी चाल मेरी चलेगी। आश्चर्य तो देखो, जहां 12वें स्वर्ग तक प्रविचार होता हो वहां 5वें स्वर्ग में प्रविचार नहीं।
जहां ऊपर भी देवियां होती हैं, इनके देवियां नहीं है। जहां विकल्प होता है वहां इन्हें विकल्प नहीं है। जहां मनुष्यों में महाव्रती से नीचे द्वादशांग का पाठ नहीं हो सकता, इनके पाठ। सर्वार्थ सिद्धि के हरिमंदिर भी चर्चा तो करते हैं जो चर्चा तक नहीं करते। यह है सुनिधूण का रूप। ये सुना और इतना बदल लिया। सजा मिली थी साथ में, 8 सागर की सजा। 8 सागर रूपल में, 8 सागर और 8 वर्ष की सजा कि तुम अविरती रहोगे। सजा थी कि नहीं? लेकिन तुम सजा दे लो, कर्म सजा दे लें, संयोग सजा दे लें, लेकिन मेरा स्वभाव उस सजा के काल में भी अपने को सजाने में लगा रहेगा। उस सजा से विचलित होने वाला नहीं है। ये है सुनने का तरीका। इसे कहते हैं सुनिधूण। यहां तो व्याकुलता थी, कैसी भाव से किसी तरह हो जा, भगवान कोई जुगाड़ लगा दो। वहां से आने के बाद एकदम शांत शांत शांत, कोई आकुलता नहीं। जहां शांति की प्रतिध्वनि भी शोरगुल पैदा करती हो, वो शांति किस काम की? वो तत्व चर्चा किस काम की? जो चित्त में मान पैदा करती हो, जो धन का लोभ पैदा करती हो, वो किस काम की? समझे कि नहीं? क्या सुना और क्या सुनाया आपने? जिंदगी में एक बार सुनो और एक बार सुनाओ। भगवान की दिव्य धुनी सुनो और सामने एक शब्द सुनाओ, एक वाक्य, प्रभु जैनेश्वरी दीक्षा। सुनना और सुनाना तो इसे कहते हैं रूपल बहन। बाकी किसने सुना और सुना, किसने सुनाया, ये थोथी पंडिताई को कोई सुनाना कहते हैं? बचनों ने कहा, जिन्होंने खुद नहीं सुना आज तक, वो दूसरों को क्या सुनाएंगे? जिन्होंने आज तक ये नहीं समझ पाया, ये बेशकीमती 3 लोक के नाथ की वाणी और ये धंधा करने का, पैसा कमाने का साधन जिनको बनती है, भैया जीवन में ना तुम सुन पाए ना तुम सुन पाओगे। जितना चाहे सुना लो कुंद कुंद की गाथाएं रट रट के, वो शब्द भी पुद्गल है और जुबान भी पुद्गल है। ये पुद्गल का श्रृंगार तो बन सकती है, वह चेतन का श्रृंगार नहीं बन सकती। बराबर। सुन के जब वह वाणी चेतन का श्रृंगार बन जाए तब सुनना है। पुद्गल का श्रृंगार बनी रहे तो उसे सुनना नहीं कहते। अब समझ में आया? सुनिधूण क्यों कहा था आचार्य ने? सुन, पढ़ना और लिखना, कहना, ये सब क्यों नहीं कहा था? जानना क्यों नहीं कहा था? सुनने पे जोर था, क्योंकि सुना तो वो जाता है भगवान की दिव्य धुनी समोसण में बैठ के सुनते और तत्काल रिएक्शन होता है। यहाँ पोथी पढ़ पढ़ के जान जान के बहुत पंडित हो जाते हैं, लेकिन तनिक भी परिणामों में परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए आचार्य ने णाधूण नहीं कहा, पढ़िधूण नहीं कहा, उन्होंने सुनिधूण कहा। इस मर्म को जाने, पहचाने। आज का समय हो गया, आगे की चर्चा कर चले।